सहतवार कस्बा स्थित एक मैरिज हॉल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सांसद सनातन पांडे व रमाशंकर राजभर को फूल माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कांग्रेस नेता पुनीत पाठक ने दोनों सांसदों को चांदी का मुकुट, स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सनातन पांडे ने कहा कि इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सदैव तैयार रहेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। सनातन पांडे ने कहा कि बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं बलिया की समस्याओं के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करूंगा। कमजोर आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। बलिया अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए इसी स्तर पर जो उतर सकता है, इसका ख्याल करके ही कोई निर्णय लेने का काम कीजिए। बरेली में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, क्या कहेंगे? ये जो भी लोग धर्म की बात कर रहे हैं वो अपने धर्म को, उनका धर्म उनको जीने के रास्ता बताता है। इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है भारत का संविधान बताता है। भारत संविधान से चलता है। बरेली के एक धर्मगुरु ने 21 तारीख को हजारों हिंदू युवा और युवतियों को धर्मांतरण कराने का वो बयान उनका आया है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार है, सरकार निर्णय ले, ये सरकार का काम जी। किसका धर्म का धर्मांतरण करना चाहती है और किसके धर्मांतरण करना। वहीं सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि कार्यकर्ता ही दल व पार्टी का स्तंभ है। उनके मान सम्मान व उनकी समस्याओं के लिए वो तैयार रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार विकास के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार ने यूपी बोर्ड व संस्कृत बोर्ड के छात्रों को सम्मानित किया, लेकिन मदरसा बोर्ड के छात्रों को भेदभाव करते हुए सम्मानित नहीं किया। प्रायोजकों का बयान है। आपने आगरा में देखा और कई जगह देखा कि मुसलमान का नाम और आईडी बनाकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनाप शनाप दिखते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश से अंधविश्वास नहीं खत्म कर सकती। अंधविश्वास का कानून भी है, लेकिन आप बताइए कि अंधविश्वास में जो हमारे 121 जिसमें अधिकतम बच्चे और महिला थे गरीबों के, उनकी जान गई, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या उसके अपराधियों पर बुलडोजर चलवाने पर उसके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस नेता पुनीत पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की निरंकुश भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार व अपराध से आम लोग त्रस्त हैं। विकास को लेकर केवल झूठ का ढिढोरा पीट रहे हैं। आज मुख्य रूप से हमारे ज़िले के 2 सांसद, उनका हम लोगों ने स्वागत कार्यक्रम रखा था। माननीय सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर जी और बलिया सांसद सनातन पांडे जी, दोनों सांसदों का आज बांसडीह विधानसभा की हमारी धरती पे उनका धन्यवाद अभिनंदन कार्यक्रम था, वही आज आप लोगों ने देखा। लगातार इंडिया गठबंधन एकदम जश्न मना रही है, लेकिन सरकार बन नहीं पाई। लगातार सांसदों का अभिनंदन हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार नहीं बन पाई वो सही बात है, लेकिन एक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1989 की बात है, जब 1989 का आम चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, लेकिन वीपी सिंह जी ने तब कहा था द विनर हैज़ कम सेकेंड। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एनडीए ने अपनी सरकार ज़रूर बना ली है, लेकिन उसकी भारतीय जनता पार्टी की इस बार बैसाखियों के सहारे आई है, अपने सहयोगियों के बल पे सरकार में है। और जिस तरह का बर्ताव इन लोगों ने पिछले 10 सालों में अपने सहयोगियों के प्रति दिखाया है, उससे इस बार वो लोग पूरी तरह गिरफ्त में हैं और इस बार मनमानी करना बहुत मुश्किल है। 27 का क्या रहेगा इस बार रिजल्ट? 27 का चुनाव हम लोग इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ेगा, और जिस तरह से 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के कार्यकाल के बाद
जनता ने हमारा सहयोग किया, उत्तर प्रदेश में हम लोग ज़्यादा सीटें जीते, उनसे ज़्यादा वोट मिला। उसी तरह से 2027 में भी इस बार हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हम लोग सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश। पुलिस जी, आखिरी सवाल, आपके विधानसभा में सरयू नदी के कटान से दर्जनों गांव यहाँ पे करार रहे हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कुंभकर्णी निद्रा में है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो टिकुलिया दियर की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे स्थिति भयावह है और प्रशासन द्वारा जो इंतज़ाम किया जा रहा है वो नाकाफ़ी है। हम लोग लगातार वहाँ पे जा रहे हैं, परसों हमारे सांसद जी भी गए थे, कल मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और जो भी उस क्षेत्र की समस्या है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, इस सरकार ने जनता के मूल भावनाओं के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया है। अगर उन लोगों ने सच में ध्यान दिया होता तो आज टिकुलिया दियर की जो स्थिति है वो नहीं होती। अगर कटान क्षेत्रों पर ध्यान देते तो हम लोग देखते कि उनको वहाँ की स्थिति में बदलाव होता, लेकिन वहाँ की सरकारें लगातार अपनी जेब भरने में लगी हुई है, जिसकी वजह से जनता की ये स्थिति है। कम से कम अब ये लोग नहीं किसी और को दोष दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से केंद्र में और 7 सालों से राज्य में इनकी सरकार है। अब दोषारोपण नहीं चलेगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए आपकी मुख्यमंत्री से मांग क्या रहेगी अपने विधानसभा को लेकर? हमारी मुख्यमंत्री से मांग रहेगी कि जिन भी वहाँ के रिहायशी इलाकों से लोगों को स्थानांतरण किया जा रहा है, उनकी उचित व्यवस्था की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और बांध और कटान के क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर साल ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर, जीत के बाद आज गठबंधन का एक मजबूत कार्यक्रम रहा, क्या रहा सर उद्देश्य कार्यक्रम का और क्या रणनीति फिर आगे की बनाई गई? आज हमारे पार्टी के प्रवक्ता पुनीत पाठक जी द्वारा इंडिया गठबंधन के धर्म के मुताबिक इन्होंने पहली बार ये बलिया में और वो बांसटी के अपने रेवती ब्लॉक में उन्होंने आज गठबंधन का धर्म निभाते हुए दोनों संसदों 71 लोकसभा रमाशंकर विद्यार्थी जी का और 72 लोकसभा से सनातन पांडे जी का इन्होंने स्वागत अभिनंदन समारोह रखा था। और ये बधाई के पात्र है कि जो इंडिया गठबंधन के धर्म जो है इन्होंने निभाया और निश्चित इससे साबित होता है कि आने वाला जो चुनाव है 2027 निश्चित गठबंधन धर्म के पालन हेतु हम 2027 में जीतेंगे। क्या रणनीति बनाई गई आज मंच से? स्वागत समारोह था, इसमें रणनीति की चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये आगाज 2027 का यहाँ दिखाया गया और लोगों में एक विश्वास जगाने का काम किया गया कि जो गठबंधन दल सपा के और कांग्रेस के तमाम दल के लोग थे, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, हजारों के ऊपर संख्या में उपस्थित हुए थे और ये साबित होता है कि ये गठबंधन बहुत निरंतर अपने धर्म को पालन तो आगे भी चलता रहे। सर, एक आखिरी सवाल, आप मंच से देखा गया कि लगातार जितने भी लोग आपके सामने दिखे सबका आपने मन से नाम लेके सम्मान किया, तो कैसे आपकी एक जोड़ने की रणनीति जो है आपके दिमाग में, आप सबको एक जोड़ के चलते हैं सर, ये कैसे कर पाते हैं? ये तो पूर्व हमारे नेता जो है भाई राहुल गांधी जी जिस तरह से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आप सदन में भी देखे होंगे, जो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सदन में चला, जिस तरह से किसी भी बात के लेकर के हमारे गठबंधन के साथी उसमें भी राहुल जी का साथ दे रहे थे और राहुल जी जब सदन में बोल रहे थे सारे विपक्ष उसमें बौखला करके जिस तरह से वो खड़ा हो जाते थे तीर मिला करके उनके जवाब में और सारे गठबंधन के भी राहुल जी के पीछे खड़ा होते थे, तो निश्चित ये दिखाई देता है कि आगे भी देश हित में जो भी काम होगा राहुल जी के नेतृत्व में, जो गठबंधन धर्म है, जो विपक्ष की बातें होती है, वो राहुल जी निरंतर इसको लेकर के चलेंगे, यही प्रतीत हो रहा है। और 2027 इसमें आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।